आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज की वीडियो में हम किन किन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भागों पर। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इससे पहले भी आपको काफ़ी वीडियो संविधान की आपको प्रोवाइड की गई थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर संविधान की वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं हम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो इसका उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 1 में। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। आंसर है अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है संघ की राजभाषा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। और ये सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे कैसे पूछे गए हैं, इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का उल्लेख या निहित है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानूनी संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, 10वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों यानी कि क्षेत्रों वाले राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, यानी कि 10। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? 108। इसके बाद क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? 249 में बोला गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समकक्ष या समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि 5 से 11 के पहलू से संबंधित है भारत की नागरिकता? अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दे रखी है? भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A गारंटी देता है किसी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से और 329 किस पहलू से संबंधित है? चुनाव से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है पंचायती राज प्रणाली की। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अनुच्छेद 18 में दे रखा है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 49। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है नागरिकता से संबंधित है। अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूची क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है
यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(1) में। और इसके बाद है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 213 में। संघीय सूची के तहत कोई विषय नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः थे 395 अनुच्छेद। इसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 14 वर्ष है इसमें। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, 50। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है 22 भागों में। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है 3 सूचियों के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 279A में संवैधानिक निकाय से संबंधित है, वस्तु और सेवा कर परिषद से। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों और उपजातियों और जनजातियों की अनुसूची जातियों की सूची में शामिल करने और उसमें बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगत या सजा में कमी कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 में उल्लेख है इसका। अगला क्वेश्चन है वह विषय जो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया संवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया जीने का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम का। इसके बाद क्वेश्चन है संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई, अनुच्छेद 21 में है ये। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21 अनुच्छेद को। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्म संभ्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपालस्वामी अयंगर। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? अनुच्छेद 43 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 51 में दे रखा है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B संबंधित है सहकारी समितियों से। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप व्यक्त किया गया है, अनुच्छेद 32 और 226 में। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय यानी कि रिट यानी कि आदेश जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा दिया गया है, नागालैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और सीमाओं की फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया? अनुच्छेद 3 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 300 में।
राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, अनुच्छेद 40 में उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 243। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, 112 में। वह अनुच्छेद जिसमें वह यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, अनुच्छेद 243 यानी 263 में इसका उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग यानी कि 20 संविधान और उसकी प्रतिक्रियाओं को संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों की गठन के लिए प्रावधान है, 169 में। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। इसके बाद है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया 1954 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, तो इसका आंसर है पहली। इसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 336 के कुछ सेवाओं के लिए समुदायों को विशेष प्रावधान मिलता है, एंग्लो इंडियन समुदायों। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि 78 में वर्णित किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य के संबंध में। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। अगला क्वेश्चन वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, 19A में यानी कि 19(1) में दे रखा है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अनुच्छेद 164। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है, नागालैंड। अगला क्वेश्चन हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो ये कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, अनुच्छेद 100 में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं जीएस के संविधान के। इसके बाद भी आपको लगातार वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।